Good morning, children. Once again, I'm Monica Ratnu from Leal Public School. How are you all? Hope you all are fine at home. So, children, yesterday we solved some exercise from chapter 3 about babies and animals and their sound. Okay. Yes. Today in today's class we have learned about articles. Articles A and N. Before start the class, I will show you a video that based on articles. So watch it carefully for your better understanding. Okay, now let's start. Articles a and the. A and the are usually called articles. A is used for singular countable nouns or adjectives. It is placed before the nouns beginning with consonants. Yes. So children, A is used for singular countable nouns or adjective. A का यूज हमेशा कहाँ होगा? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जो चीज सिंगुलर होगी, ओके, उसके आगे लाइक ए पेन है ना, ए जग, ए काइट, ए रोज, इनके पहले ए का यूज होगा जो सिंगुलर होगा, जो काउंटेबल होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और एडजेक्टिव से पहले। ओके, एडजेक्टिव मींस होता है विशेषण। ये आपके आगे चैप्टर में आएंगे तब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, इट इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट। और ये कहाँ किससे पहले आते हैं? ये हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले आता है, हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले यूज किए जाते हैं। इन आवर English alphabets we have 26 letters. 26 letters होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसके अंदर 21 कॉन्सोनेंट होते हैं एंड 5 वोवल्स होते हैं। वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अभी आगे भी आपको बताया जाएगा इसके बारे में, लेकिन कॉन्सोनेंट जो होते हैं 21 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो जितने लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, तो ए हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले यूज होगा। ओके चिल्ड्रन, गॉट इट? Now go ahead. Example: This is a cat. That is a ball. She is a girl. Gopal is a boy. An is also used for singular countable nouns or adjectives. It is used before the words beginning with vowels A, E, I, O, U, and with nouns beginning with silent H, our, honest, etc. So children, an is also used for singular countable noun और adjectives. An का यूज भी कहाँ होता है? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है और एडजेक्टिव से पहले होता है, जो सिंगुलर हो, जो काउंटेबल हो और एडजेक्टिव हो। ओके, अब आप कहोगे मैम ए का यूज भी वही हुआ था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवल्स। ये किससे पहले यूज होता है? ये जो वर्ड वॉवल्स होते हैं उनसे पहले हमेशा एन का यूज होगा। और वॉवल्स कितने होते हैं? यस, हाउ मेनी वॉवल्स? यस, we have 5 vowels in English alphabet, which is A, E, I, O, U. ये 5 vowels होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, and with nouns beginning with silent H, like or, honest, etc. और जो साइलेंट H होता है उससे पहले भी N का यूज होगा, बिकॉज इसका साउंड O वाला आता है। इसको हम हॉवर नहीं बोलते, हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसे हम क्या साउंड करते हैं? इसे हम बोलते हैं और, ऑनेस्ट। इसलिए इससे पहले भी किसका यूज होता है? इससे पहले भी एन का यूज करेंगे। ओके, Example: I have an apple. That is an elephant. This is an ice cream. That is an orange. This is an umbrella. He is an honest boy. okay children, now come back to page number 26. So children, I hope your concept of articles A or N
विल बी क्लियर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आर्टिकल ए और एन को लेकर। अभी उसके कुछ और एक्सरसाइज हम यहाँ सॉल्व करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट दीज पिक्चर्स, नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स। ओके, आपको ये पिक्चर्स दिख रही है, इनकी जो हाईलाइटेड वर्ड्स है हमें इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। सो फर्स्ट इज अ बुक। अब ए बुक क्यों लग रहा है इसके आगे? बुक के आगे ए इसलिए लग रहा है बिकॉज बुक सिर्फ क्या है, एक है, सिंगुलर है। हमने वहां क्या देखा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो बुक क्या है, बुक सिर्फ एक है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। ओके, इसके अलावा जो बी बुक का बी वर्ड है, बुक का बी लेटर है, वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। सो हमने ये भी देखा था कि ए किससे पहले लगता है, हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले लगता है। इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स है हमेशा। ए की कौन कौन सी है, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए और कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ये सब है, बुक सिंगुलर है, काउंटेबल है, एडजेक्टिव है एंड ऑल्सो कॉन्सोनेंट। ओके, so next is a fan. Fan is also singular countable noun and a consonant. Fan का जो F है वो क्या है, वो एक consonant है. Okay. Now next is a tree. Tree भी क्या है, singular है, यहाँ पे countable है, adjective है and कॉन्सोनेंट है। ओके, ट्री का जो टी है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इससे पहले क्या यूज होगा, इससे पहले यूज होगा ए ट्री, मतलब एक पेड़। ओके, एंड लास्ट इज ए बॉल। बॉल का बी भी कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है एंड काउंटेबल है। गॉट इट? वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। हमें हमेशा ध्यान रखना है ए हम वही यूज करेंगे जब उससे जो उसके बाद जो लेटर यूज हो रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड का हो। ओके, वो कॉन्सोनेंट हो हमेशा, वॉवल्स के पहले कभी भी ए यूज नहीं होगा। गॉट इट? Now look at these pictures and note down the highlighted words. Yes. In this picture, we see an umbrella. Yes, an umbrella. इसका मतलब भी यही हुआ, एक छाता। अब ये भी सिंगुलर है, काउंटेबल है, लेकिन यहाँ फर्क क्या है, डिफरेंस इज अ this is a vowel. Yes, this is a vowel sound and vowels are a e i o u. vowels कौन कौन से होते हैं, vowels होते हैं a e i o u। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। हमारे जो 5 वॉवल्स होते हैं इनको छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ एंड यू। वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉवल्स। हम हमेशा एन का यूज कौन से वर्ड से पहले करेंगे, जो वॉवल्स हो, जो वॉवल से स्टार्ट हो। ओके, जैसे कि यू है, अम्ब्रेला का जो यू है वो एक वॉवल है, और वॉवल से पहले हमने किसका यूज किया है, एन का यूज करेंगे। Okay, now next is an apple. A is also a vowel. A भी क्या है, एक vowel है, और vowel से पहले किसका यूज होगा, n। n का मतलब भी एक होता है, a का मतलब भी एक होता है। ओके, दोनों की यही कंडीशंस है, उसमें भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, इसमें भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि उसमें कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले ए का यूज होता है और यहाँ वॉवल से पहले एन का यूज होता है। ओके, नाउ थर्ड इज एन ईगल। ईगल का जो ई है वो भी क्या है, वो भी एक वॉवल है। E is also a vowel and we use an before eagle. Okay, and now last is an oven. Oven का o क्या है, वो भी एक vowel है, o is also a vowel and we use an before oven because oven is a start with o and o is also a vowel. Okay, yes. Now write a और an in the blanks. हमें कुछ blanks दिए गए हैं जिसके अंदर हमें a और an fill करना है। Okay, now first is boat. B-O-A-T, boat. Now tell me the answer. Yes. What word we fill here? A or n? यहाँ कौन सा article आएगा? A या n? Yes, we fill here A because boat. Both is singular, countable and begin with consonant. Okay, now next is igloo. Yes, so we mention here n. Why? Because igloo
is singular, countable, and also it start with a vowel sound. Vowel sound I. Okay. Now next is umbrella. Yes. So we mention here N, A N N, an umbrella, because umbrella is singular, is countable, and also start with vowel U. Okay. Now next is egg. Okay. So we also mention here N because egg is singular, countable, and also begin with vowel E. Now next is kitten. So kitten is not, so K is consonant. So we use here A. Okay, a kitten. And last is fork. So we use here, yes, we mention here A because F is not a vowel, it's consonant. And we use A before consonant sound. Got it? Now next exercise, yes, fill in the blanks with A और N. ये blanks भी हमें A और N से ही mention करने, इनसे ही हमें fill करने, इनमें भी हमें यही article fill करने. Okay, so let's start. Yes, my parents and I went to dash animal. Yes, एंड बर्ड पार्क. मैं और मेरे पेरेंट्स कहाँ गए? एक एनिमल और बर्ड पार्क में गए. तो एनिमल, एनिमल क्या है? एनिमल से पहले क्या यूज होगा? टेल मी द आंसर. यस, ए और एन. यस, वी मेंशन हियर एन बिकॉज एनिमल का जो ए है वो क्या है? दिस इज अ वोवल साउंड. ये एक वोवल साउंड है और हमेशा वोवल साउंड से पहले किसका यूज होता है? वोवल साउंड से पहले हमेशा एन का यूज होगा. So we mention here and now go ahead. We saw dash tiger roaming in the field. So tiger, yes, tiger से पहले blank है हमारे पास में, इसे हमें fill करना है. So tiger is a consonant. tiger का जो T है वो क्या है? वो consonant sound है और हमेशा consonant sound से पहले किसका यूज होता है? A का. टाइगर रोमिंग इन द फील्ड मतलब जो टाइगर है घूम रहा था एक फील्ड में. Then we saw dash deer. Deer से पहले भी हम ए का यूज करेंगे because deer का D is also a consonant sound. Deer dash elephant. Yes, elephant ka E. E is a vowel. So we use here N. Okay. We mention here N. An elephant was drinking water from a pond. Okay. एक elephant पानी पी रहा था एक pond पर. Now next blank is dash eagle. Eagle means क्या होती है? Eagle means होती है चील. Okay. तो ईगल का ई क्या है? दिस इज अ वोवल साउंड और वोवल साउंड से पहले किसका यूज होगा? एन का यूज होगा. ओके. एंड ईगल वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ह्यूज ट्री. एक ईगल बैठी थी एक बहुत बड़े पेड़ की ब्रांच पर, उसकी शाखा पर. ओके. इट वाज डैश सनी डे. तो ब्लैंक के बाद में हमारे पास में कौन सा वर्ड है? ब्लैंक के बाद हमारे पास में है सनी. सो सनी का एस. एस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. सो वी मेंशन हियर ए. ओके. इट वाज अ सनी डे. उस दिन बहुत धूप थी. आई हैड डैश आइसक्रीम. यस, आइसक्रीम. लवली. तो आइसक्रीम से पहले मेंशन करेंगे हम एन बिकॉज आइसक्रीम का आई क्या है? दिस इज अ वोवल साउंड. ओके. एंड लास्ट इज माय ब्रदर हैड डैश ग्लास ऑफ मैंगो शेक. मेरे भाई ने मैंगो शेक पिया. तो ग्लास, ग्लास से पहले क्या मेंशन करेंगे हम? ग्लास से पहले मेंशन करेंगे हम ए. ओके चिल्ड्रन. Yes. So children, in our today's class, we learn about some articles like A और N. आज की क्लास में हमने articles A और N के बारे में सीखा है. Hope you understood the concept of these articles. In our next class, we play a game with article and also fill some exercise of book. Okay. Now you read it on. Stay home, stay safe. Thank you.